पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जिस तरह से 40 सीटों का तिलस्म और जो चल रहा था कि कितनी सीटों पे जीतेंगे, 40 में 40 जीतेंगे, एनडीए कहीं न कहीं बैकफुट पर आई और बैकफुट पर आने का नतीजा ये हुआ कि 10 सीटें हार गई। यानी कि 40 में से 30 सीटें एनडीए और 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतकर अपना पीठ थपथपा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि कई ऐसी बातें और घटनाएं हुई जिसने बिहार की राजनीति में एक प्रश्न खड़ा किया कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इस होने वाली चीजों में लौकुश का जो समीकरण था उसको लेकर के चर्चाएं तेज है। तो फिर यादवों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि आगे क्या होगा। बात इतनी ही नहीं है, बात राजपूत, कायस्थ और वैश्य को लेकर के भी की जा रही है। लेकिन सबसे हॉट जो बना हुआ है वो है उपेंद्र कुशवाहा का हारना, क्योंकि हार के कारण कई हैं और कई तरीके हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। इन सारे विषयों को सुलझाने की हम बहुत कोशिश किए, लेकिन जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उलझता ही जा रहा है। इसको सुलझाने के लिए हमने एक सबसे उपयुक्त व्यक्ति, जो लगातार पिछले 1 से 1.5 साल से काराकाट में मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की जीत के लिए किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं। वो बेहतर बता सकते हैं कि आखिर काराकाट में हुआ क्या, किसने छल किया, किसने धोखा किया, कहाँ कमी रह गई। इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी हैं। रामपुकार सिन्हा जी प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या है। रामपुकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। जी, आपको भी और भारत लाइव के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। कहाँ कमी रह गई रामपुकार जी? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे बिहार और देश दुनिया की बहुत अच्छे तरह से आप एनालिसिस करते हैं, विजय मिश्र बाबा जी। जी, चाहता हूँ क्या 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 कमी रह गई आप लोगों से? ये तो एनडीए गठबंधन के लोगों को सोचना पड़ेगा। इस प्रकार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बनाकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में भेजे और उसके बाद एक फैक्टर बना, वो फैक्टर बना या बनाया गया। पवन कुमार सिंह जो मुंबई की दुनिया से यहाँ आए और यहाँ आकर किस प्रकार लोगों को दिग्भ्रमित करके एनडीए गठबंधन का जो वोट है, वोट बैंक है, कोर वोट है, उसको किस प्रकार दिग्भ्रमित करके और एनडीए गठबंधन को यहाँ कमजोर किया, ये बहुत बड़ी जांच का विषय बनता है। और जांच का विषय यह भी बनता है कि इसके पीछे आखिर वे कौन लोग थे। ये बहुत अहम मुद्दा है एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है एनडीए गठबंधन के लिए। मैं स्पेशल उन लोगों से मांग करता हूं कि एक अलग से लोकसभा क्षेत्र जो अंतिम चरण में हुआ 1 जून को शाहबाद क्षेत्र में, उसमें इतनी करारी हार एनडीए की क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा, इस पर चिंतन करना होगा। क्योंकि आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और एनडीए गठबंधन के लिए उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हारना बहुत बड़ा सबक देने वाला है। कहा जाता है रामपुकार जी की जो अंतिम चरण में 8 सीटों पे चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसमें आप ही लोगों ने तो 6 सीटों पे हराया है। अपने साथ साथ सारी किश्ती लेकर के डूब गए आप लोग। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है एनडीए गठबंधन के लोगों को इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर काराकाट लोकसभा सीट पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, तो फिर क्यों पवन सिंह वहां चुनाव लड़ने गए। और पवन सिंह जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव पवन सिंह को जितना वोट आया 2,74,000, वो 1 दिन और 2 दिन का मामला नहीं है, उसके पीछे है और बहुत बड़ा वर्क लोग काम कर रहा था। ये तो जांच का विषय बनता है। और मैं आपके भारत लाइव के माध्यम से मैं पूरे एनडीए गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं से मांग करता हूं कि स्पेशल काराकाट समेत जो 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ उसका एक विशेष समीक्षा होनी चाहिए और इसमें शामिल वैसे लोग हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा परिस्थिति क्यों आई। रामपुकार जी, कहा जाता है कि जो जनता दल यूनाइटेड है और आपकी पार्टी है, लौकुश की पार्टी है, नीतीश कुमार लौकुश के समीकरण पर ही 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन जो देखा गया उसमें 2 बातें साफ नजर आई। एक तो एनडीए ने कुशवाहा समाज को जितना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया, मात्र 3 मिला। तो वहीं दूसरी तरफ जो आपके अपोनेंट थे इंडिया गठबंधन, उन्होंने 7 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया आपके समाज से। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एनडीए गठबंधन को आपके समाज पर, आपकी जाति पर, आपके लोगों पर भरोसा नहीं था?
देखिए, ये तो चिंतनीय विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए। और आपका कहना भी जायज है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उसको हमारे समाज के लोगों को ज्यादा टिकट दिया और एनडीए कम दिया, लेकिन एनडीए के साथ कुशवाहा समाज पूरी मुस्तैदी के साथ रहा। जी। और आपको ये बतला देना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ शिवहर लोकसभा सीट का। शिवहर लोकसभा सीट जहां राजपूत जाति के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी और वहां कुशवाहा समाज के लोगों ने 95% वोट जनता दल यू को दिया है, तीर छाप को दिया है। आप डाटा मंगवा लीजिए 6 विधानसभा क्षेत्रों का, ढाका है, चिरैया है, मधुबन है, शिवहर है, रीगा है, बेलसन है। 6 विधानसभा सीटों में कुशवाहा समाज 95% वोट एनडीए गठबंधन को दिया, जबकि पिछड़ा समाज से राजद की उम्मीदवार लड़ रही थी ऋतु जायसवाल, नकारा कर दिया। वहां बहुत हवा चला, अगरा पिछड़ा बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं। कुशवाहा समाज के लोगों ने एक तरफा उपेंद्र कुशवाहा जी को देकर कहा कि एनडीए गठबंधन में हमारे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। इतना ही नहीं, बगल में बेतिया लोकसभा, इस तरह पूरे बिहार का एनालिसिस करे जो चुनाव हुआ सभी जगह, उसमें सभी कुशवाहा समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया। जहां अगर कुशवाहा उम्मीदवार भी रहे उसके बावजूद भी 30% 35% कुशवाहा समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। लेकिन काराकाट जैसे लोकसभा सीट पर जब अंतिम चरण में चुनाव होता है और उपेंद्र कुशवाहा जी को वो महाभारत के अभिमन्यु की तरह एक घेरने की साजिश रची गई और उपेंद्र कुशवाहा जी को डैमेज किया गया। जब हमारी बातचीत हो रही थी आपसे और आपके शीर्ष नेतृत्व के कई नेताओं से बातचीत हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू किया था जिसके दौरान बहुत सारे सवाल पूछे थे। उन सवालों में हमारा एक कॉमन सवाल था कि क्या एनडीए कुशवाहा का कब्रगाह बनता जा रहा है। इस पर आपने तब जवाब दिया था, आपकी पूरी टीम ने जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम बड़ी मजबूती से एनडीए के साथ हैं और एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेंगी। अब आपका क्या उसी स्टैंड पर खड़े हैं या फिर आपका स्टैंड बदला है? देखिए, स्टैंड क्या बदला तो नहीं है, अभी हमारे नेता एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से लगे हुए हैं। कंधे डाउन लग रहे हैं आपके। दरअसल ऐसा है कि अभी हम लोग समीक्षा में लगे हुए हैं, एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है इस मुद्दे पर, ये भी हम लोगों को देखना है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए गठबंधन में कुशवाहा समाज की क्या भूमिका पर ये लोग रणनीति तय करते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बिहार के 38 जिलों में पूरे पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक पूरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बहुत आहत में है और हमारे नेता का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली से कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब दिल्ली से लौटेंगे फिर एक विशेष समीक्षा बैठक हम लोग पार्टी में करेंगे और नेता का जो आदेश होगा, पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ता नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो स्टैंड होगा, पूरे बिहार के कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होंगे। जी, एक सवाल जो लगातार इसकी हम छानबीन कर रहे हैं और हमें जानकारी भी मिली, इस तरह की कई सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि आप लोगों को एक सीट जब मिला था एनडीए गठबंधन में तो आप लोगों को एक बड़ा ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन से, लेकिन आपके नेता ने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई ऑफर स्वीकार नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल एकदम सही बात है और हम लोगों ने एनडीए पर पूरा भरोसा किया था। पहले बात हुई थी 3 सीट के लिए कि जो 14 में जो पैटर्न हुआ था वही सीट होगी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी सब जगह चर्चा किए, लेकिन जब गठबंधन का दायरा बढ़ा, लोग आए, तो हमारे नेता एक सीट पर समझौता किए और एक सीट पर समझौता करने के बाद भी अगर हमारे नेता के साथ कोई चक्रव्यूह रचता है तो उस चक्रव्यूह को हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए समन्वय समिति बनाकर हम लोग सभी साथियों, सभी गठबंधन के घटक दलों के साथ हम लोगों ने काम किया, लेकिन चुनाव के दिन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे और उनके साथ पोलिंग एजेंट कौन दल का लोग था, उनके साथ काउंटिंग एजेंट जो मतगणना हॉल में मैं ARO था और उसमें जांच की मांग करता हूं, सारा लिस्ट होगा चुनाव आयोग के पास कि काउंटिंग एजेंट कौन कौन लोग बनकर गए थे और किस पार्टी के लोग थे, ये सारा चित्रण हो जाएगा। हार की समीक्षा आप लोग करेंगे, आप लोग बहुत सारे फैक्टर पर ये तय करेंगे कि क्या हुआ, कहाँ हमारे हमसे चूक हुई। आप एक चीज हमको स्पष्ट तरीके से बताइए कि क्या आपके साथ पवन सिंह ने घात किया या फिर आपके साथियों ने आपके साथ विश्वासघात किया? देखिए,
पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, जी। इनके द्वारा बनाए गए, ये जांच का विषय बनता है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, इसकी जांच होनी चाहिए और जो जो लोग इसमें शामिल है उस पर पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से कार्रवाई भी होनी चाहिए। तभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता को शांति मिलेगी। मेरा अंतिम प्रश्न होगा और ये प्रश्न बहुत आपके इंटरनल जो चर्चाएं चल रही हैं उससे जुड़ा हुआ है कि पवन सिंह को जब पश्चिम बंगाल से लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, सिंबल वापस कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी को तभी उन पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थे जिससे कि ये नौबत नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी ने क्या देर कर दी? आपकी पार्टी की तरफ से भी भीतर ही भीतर ये चर्चा चल रही है जिसकी हमें जानकारी मिली है। बिल्कुल देर तो हुआ ही। प्रधानमंत्री जी के आने के 2 रोज पहले उनको पार्टी से निलंबित किया जाता है। उन पर तो निलंबन की कार्रवाई उसी समय होनी चाहिए जब उन्होंने सिंबल को वापस किया था। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात को नहीं मान रहे हैं और किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पवन सिंह फैक्टर है या फैक्टर बनाए गए, एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी उस पर क्विक एक्शन लेकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जो विलंब से हुआ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई भी दिए और उनका कहना है कि अभी हम लोग एनडीए में हैं और हम लोग एनडीए में रहेंगे। भविष्य में एनडीए गठबंधन हम लोग के साथ क्या रणनीति तय करती है, यह एनडीए गठबंधन हम लोग छोड़ने के लिए विवश है कि आप लोग एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता के साथ और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ क्या रणनीति तय करती है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। धन्यवाद आपको भी सर, भारत लाइव को भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।